कथा से स्पष्ट है। श्री रामचरितमानस में श्री सीता जी का जो चरित्र है, जब ये कहा गया कि अतिशय प्रिय करुणानिधान उनकी, मां की प्रकृति उनकी है, वे करुणामयी है। और करुणामयी जो श्री सीता है का उनका जन्म तो किसी प्रतिक्रिया के फल स्वरूप नहीं हुआ है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं हुआ है। उनका जन्म तो हुआ है प्रभु के प्रति जीव के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए और जीव के प्रति ईश्वर के हृदय में करुणा उत्पन्न करने के लिए। इसलिए श्री सीता जी का जो चरित्र है पृथ्वी के पुत्री के रूप में, वो इस तरह से जो उन्हें निरंतर आप देखेंगे आज से अंत तक उनके जीवन का ये करुणामय पक्ष जो है, यहां तक कि जिस समय लंका का युद्ध समाप्त हुआ उसके पश्चात भगवान राम ने विभीषण से ये कहा कि सीता जी को ले आइए। का उस समय सीता जी के पास विभीषण जी ने जाके प्रार्थना किया कि आपके लिए मैं वाहन की व्यवस्था करता हूं, पालकी की व्यवस्था करता हूं, आप चलें। श्री सीता जी ने स्नान किया, वस्त्र धारण किया और पालकी पर बैठ गई। और पालकी पर बैठ करके ढोने वाला उन्होंने किसे बनाया? वो राक्षसों को। राक्षसों ने उस पालकी को उठाया और उस पालकी पर बैठ करके श्री सीता जी जा रही। जब वो बानरों के सेना के पास पहुंची तो बानर व्यग्र हो गए। श्री सीता जी के दर्शन के लिए, जिनके लिए ये युद्ध हुआ, उनका दर्शन तो करें। पालकी के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है और वो बंदर तो जानते बेचारे नहीं कि क्या सभ्यता और क्या शिष्टाचार होता है। वो तो उत्सुक हो गए कि तेरा पर्दा हटा करके दर्शन तो कर ले। और तब लिखा हुआ है कि श्री सीता जी को कि पालकी भी राक्षस ढो रहे थे और बेत लेकर के जो रक्षा करते हुए चल रहे थे वो भी राक्षस ही थे। तो जब श्री सीता जी का दर्शन करने के लिए दौड़े तो बस बेत लेकर के राक्षस उनको दूर करने लगे। और तब भगवान श्री राम ने मित्र विभीषण से कहा कि मित्र, सीता जी से कहो कि वे पैदल आवे। कबस्य सीता ही सखा पयादि आनो, पालकी पर नहीं पैदल ले आओ। श्री सीता जी उतरे, बंदर अन्य हो गए दर्शन करके उनका, लेकिन श्री सीता जी स्वयं अपनी इच्छा से पालकी पर बैठ के आ गई। नहीं कर सकती थी, नहीं मैं तो अपने प्रीतम के पास पैदल ही चलूंगी, मैं पालकी पर बैठ के नहीं चलूंगी। पर वहां भी मां की करुणा, उसका अभिप्राय है कि मां ने सोचा कि बंदर तो मेरे कुपुत्र है, पर ये जो कुपुत्र राक्षस है, और जहां हमारे प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है कि निश्चरहीन करो मही, तो बेचारे जो बचे हुए हैं उनकी रक्षा का उपाय यही है कि उनसे भी सेवा लेकर मैं कह दूं कि वो पहले जैसे भी रहे हो, पर आज तो मेरा भार ढोने वाले हैं, आज तो मेरे रक्षक हैं। यही मां की करुणा है, यही श्री सीता जी का स्वरूप है। जैसे जनक सुता जग जननी जाति की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इसके बाद की चर्चा कल। बोलिए सिया।